गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सरफुद्दीन सर और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय सरफुद्दीन सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं इधर चला गया था ट्रेनिंग पे, तो समय नहीं मिल पा रहा था दोस्तों। और अब आ गया हूं, तो अब वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाभ और हानि से। तो लाभ और हानि में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम देखेंगे कि अनुपात से भी इसको जोड़ के किस तरीके से पढ़ते हैं दोस्तों। तो लाभ हानि में क्या है, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इसमें हमारा क्या होता है, ये क्रय मूल्य होता है दोस्तों। क्रय, हमारे पास क्रय मूल्य होता है। वो मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, क्रय कहलाता है। जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। इसमें क्रय मूल्य होगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा, इसमें विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है ये हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है दोस्तों, क्या किया जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। अब दोस्तों, जब भी किसी वस्तु में हम क्रय करेंगे, किसी वस्तु को खरीदेंगे और किसी वस्तु को बेचेंगे, तो दोस्तों हमको दो ही चीज मिलेगी, या तो उस वस्तु पे हमको लाभ होगा या फिर उस वस्तु पे हमको क्या मिलेगा दोस्तों, हानि मिलेगी। तो हम ये भी देख लेते हैं, लाभ और हानि, ये हमारे पास हो जाएगा लाभ और हानि। इतना सारी चीजें हैं दोस्तों। जब हम लाभ और हानि पढ़ेंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य होगा, हमारे पास विक्रय मूल्य होगा, हमारे पास लाभ होगा और हमारे पास हानि होगी। और एक होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को तैयार किया जाता है दोस्तों, क्या होता है हमारे पास, लागत मूल्य। ये लागत मूल्य जो होता है दोस्तों, लागत मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को तैयार किया जाता है, जैसे कोई भी वस्तु बनाई जाती है, ये जैसे पेन ही है, अगर इसको बनाया गया है 10 रुपये में, इसको बनाया गया है और टोटल खर्चा इसमें 10 रुपये लगा है, तो इसकी लागत जो मूल्य है वो 10 रुपये में है। अब हम इसको कितने में विक्रय कर रहे हैं, ये हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है दोस्तों। अब ये हमारे पास क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया, हानि होगा। और हमेशा इसमें क्या होता है दोस्तों, कि जब किसी वस्तु को खरीद कर और उसको बेचते हैं तो हमको या तो लाभ होगा या फिर हमको हानि होगी। लाभ कब होगा और कब हानि होगी दोस्तों, क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। दोस्तों, अब क्या हो गया कि किसी वस्तु को हम ज्यादा में खरीद लिए और हमने उसको बेचा कम रुपए में। जैसे इस वस्तु को हम खरीद कर लेके आए 10 रुपए में और हम इसको बेच दिए 8 रुपए में, तो अब बताइए हमको क्या मिल रहा है, हमको मिलेगी क्या, हानि मिलेगी, क्योंकि हमने इसको अधिक में खरीद के लाया और कम में बेच दिया। तो इस कंडीशन में हमको क्या होता है दोस्तों, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। कितने हानि होगी, तो हानि बराबर क्या दोस्तों होता है, हानि को लिख देते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्तों क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। जब किसी वस्तु को हम ज़्यादा रुपए में खरीद कर उसको बेचते हैं कम मूल्य पर, तो उस वस्तु पर हमको क्या मिलता है, हानि मिलता है। अब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि यदि क्रय मूल्य जो हमारा हो गया, क्रय मूल्य इज लेस देन विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से बड़ा हो तो उस वस्तु को हमको क्या मिलता है दोस्तों, लाभ मिलता है। क्या मिलेगा हमको, लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अब ये लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य। देखिए, जब किसी वस्तु को हम कम दाम में खरीद कर उसको अधिक दाम में बेचते हैं तो उस वस्तु पर हमको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। और लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। इतना बात समझ में आई दोस्तों। अब चलते हैं हम यहाँ से, जब आपको प्रतिशत लाभ, दोस्तों होता क्या है कि ये तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इसमें लाभ या हानि है, लेकिन जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें आपको प्रतिशत लाभ बताना पड़ता है। दोस्तों क्या बताना पड़ता है,
प्रतिशत लाभ, ये हमारे पास हो जाएगा प्रतिशत लाभ हो जाएगा कि इस वस्तु को यदि हमने लाभ में बेचा तो इस पे हमको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या फिर हमको कितने प्रतिशत की हानि हो गई। तो दोस्तों जो प्रतिशत लाभ होता है वो हम क्या करते हैं, लाभ को लिखते हैं, कितने रुपए का लाभ हुआ उसको हम ऊपर रखेंगे, नीचे हम क्या रखते हैं दोस्तों, और हमेशा जो गणना की जाती है वो किस पे की जाती है दोस्तों, क्रय मूल्य पे की जाती है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, और हमको जो है प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, क्या निकल जाएगा दोस्तों, हमारा प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 100, ये निकल जाएगा दोस्तों। चलिए आइए अब देखते हैं, यदि आपको प्रतिशत हानि फाइंड करना है, क्या दोस्तों, प्रतिशत हानि फाइंड करना है कि प्रतिशत हानि कितना होगा, तो दोस्तों हमको कितने रुपए की हानि हो गई है, और अगर कितने रुपए की हानि हो गई हमको हानि ऊपर लिखेंगे बटा नीचे फिर वही हम क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य, और हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो हमारा ये प्रतिशत हानि निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा दोस्तों, प्रतिशत हानि। इसका मतलब प्रतिशत लाभ बराबर जो हमारा लाभ होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे हम 100 करते हैं, और प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 करते हैं। आया समझ में इतना दोस्तों। चलिए अब हम देखेंगे इस पे कि यदि आपको लाभ प्रतिशत दिया गया है, क्रय दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है, और आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, चलिए आइए देखते हैं। इतना बात समझ में आ गई, इसको मिटा दें। चलिए दोस्तों अब हमको क्या दे दिया गया है, हमको क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य हमको दे दिया गया है, हमको प्रतिशत लाभ दे दिया गया है, प्रतिशत लाभ दिया गया है, और हमको फाइंड करना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमको क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। हमको क्रय मूल्य दे दिया गया है, हमको प्रतिशत लाभ दिया गया है, और यहाँ से हमको विक्रय मूल्य फाइंड करना है। तो दोस्तों क्या होता है कि विक्रय मूल्य बराबर ये विक्रय मूल्य होता है दोस्तों। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य जो हमारा दिया गया है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य दोस्तों क्या होता है, जो क्रय मूल्य का अगर हम प्रतिशत में बात करते हैं तो क्रय मूल्य को हम प्रतिशत में लिख सकते हैं कि यह क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। कोई भी गणना हम 100% पे करते हैं, तो दोस्तों क्रय मूल्य हमारा कितना प्रतिशत हो जाता है, 100% हो जाता है। इसी 100% में यदि हम कम करके बेचते हैं तो हमको लाभ होगा, और वह 100 से कम होगा तो हमको हानि हो जाएगी, 100 से ज़्यादा होगा तो हमको क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर यदि आपको क्रय मूल्य दे दिया गया है और प्रतिशत लाभ दे दिया गया है तो इसको निकालेंगे, तो क्रय मूल्य के नीचे इसका प्रतिशत रूप और इसका जो प्रतिशत रूप होता है दोस्तों वो 100% होता है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 100, और हमसे विक्रय मूल्य निकालना है तो इसका मतलब कि 100 में हम क्या कर देंगे प्लस लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ से हम क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा दोस्तों। क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या, क्रय मूल्य बटा 100 गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। इतना बात समझ में आई दोस्तों। अब देखिए यदि आपको विक्रय मूल्य फाइंड करना है, यहीं से देख लेते हैं दोस्तों। यदि आपको क्रय मूल्य फाइंड करना है और आपको क्या दे दिया गया है, विक्रय मूल्य दे दिया गया है, इसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य यदि आपको फाइंड करना है, आपको प्रतिशत लाभ दिया है और आपको क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दे दिया गया है। अब आपको यहाँ से क्रय मूल्य यदि आपको निकालना है तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे कि क्रय मूल्य, आपको क्रय मूल्य दे दिया गया है, आपको प्रतिशत लाभ दे दिया गया है, आपको विक्रय मूल्य दे दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इसमें क्रय मूल्य निकालिए कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, जिसमें हमको विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दिया गया है। तो दोस्तों क्रय मूल्य बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य के नीचे इसका प्रतिशत रूप लिखेंगे, और जब भी विक्रय मूल्य होगा तो जो हमारा क्रय मूल्य 100% होता है उससे हमारा जो प्रतिशत लाभ होता है उसको हम जोड़ देंगे 100 प्लस प्रतिशत लाभ,
हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 100 प्लस प्रतिशत लाभ ये हो जाएगा दोस्तों। और क्रय मूल्य निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो हम 100 से गुणा कर लेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और इसी तरीके से आप जो है प्रतिशत लाभ और हानि में भी निकाल लेंगे। यदि आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या दोस्तों, क्रय मूल्य दे दिया गया है, प्रतिशत हानि दे दिया गया और फिर उसके बाद में विक्रय मूल्य दे दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ से भी हम इन तीनों में से कोई निकाल लेंगे। कोई भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों किसी को भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य है, हानि है और विक्रय मूल्य है, यहाँ से हमको क्रय मूल्य बताइए। यदि आपको विक्रय मूल्य दे दिया गया और प्रतिशत हानि दिया गया है तो भी हम निकाल लेंगे दोस्तों। यदि हमको जो है विक्रय मूल्य दे दिया गया, प्रतिशत हानि, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यदि हमको क्रय मूल्य दे दिया गया, प्रतिशत हानि दे दिया गया, तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे दोस्तों। यदि हमको क्रय मूल्य दे दिया गया, विक्रय मूल्य दे दिया गया, तो हम प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बटा 100 गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। अभी हम इसको आगे चल के बताएंगे दोस्तों, हम बेसिक से आपको बता रहे हैं, इसमें आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों आप जो है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं, ये हमारे पास क्रय मूल्य है। जब हमको विक्रय मूल्य पता हो और प्रतिशत लाभ पता हो तो विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुणे हम 100 निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है दोस्तों, क्रय मूल्य। यहाँ से अब हम फाइंड करेंगे क्या दोस्तों, कि यदि आपको विक्रय मूल्य दे दिया गया हो, प्रतिशत हानि दे दिया गया हो और हमको चाहिए क्रय मूल्य, तो दोस्तों क्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास, क्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि। क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस प्रतिशत हानि और हम 100 से गुणा कर देंगे, तो दोस्तों ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। कब, जब हमको विक्रय मूल्य दे दिया गया और प्रतिशत हानि दे दी गई हो। हम निकाल सकते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि गुणे हम 100 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य भी उसी तरीके से निकालेंगे, विक्रय मूल्य, तो ये हमारे पास क्रय मूल्य दे दिया गया दोस्तों, क्रय मूल्य बटा, और क्रय मूल्य को हम जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो इसके नीचे इसी का प्रतिशत रूप हो जाएगा दोस्तों, तो 100 हो जाएगा। और गुणे हम क्या कर देंगे, 100 में से प्रतिशत हानि घटा देंगे दोस्तों, क्या निकल जाएगा, प्रतिशत हानि हम निकाल देंगे, 100 माइनस प्रतिशत हानि हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बटा 100 गुणे 100 माइनस प्रतिशत हानि। दोस्तों ये फार्मूला होता है और इसको हमको याद करना पड़ता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं आगे तो दोस्तों हम कंसेप्ट पे पढ़ते हैं और ये सारे फार्मूला अप्लाई होते हैं, लेकिन उसको हम एक कंसेप्ट के रूप में लाके हल करते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं, यदि हम जो है ये सारे फार्मूले आप देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। आपसे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है दोस्तों, कब, जब आपको प्रतिशत हानि और विक्रय मूल्य दे दिया गया तो आपसे क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है दोस्तों। आपको क्रय मूल्य दे दिया गया है, प्रतिशत हानि दे दिया गया तो आपसे विक्रय मूल्य पूछ लिया जाता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी दे दिया जाता है दोस्तों, यदि आपको क्रय मूल्य दे दिया गया हो, लाभ दे दिया गया हो, तो आपसे विक्रय मूल्य पूछ लिया जाता है। आया इतना बात समझ में? चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा किस तरीके से इसको प्रतिशत में हल करके जो है दोस्तों इसको चेक करते हैं। तो चलते हैं, हाँ दोस्तों देखिए, यदि आपसे कह दिया जाए कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, कितना दोस्तों, 20% का लाभ होता है। अब हम इसको क्या बनाएंगे, अब हम इसको रेशियो में बनाएंगे, अनुपात में बनाएंगे दोस्तों। यदि 20% का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है, तो यहाँ से आपको क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य का रेशियो जो निकालेंगे, हम किस तरीके से निकालेंगे, तो किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 20 बटा, और प्रतिशत का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, नीचे हम 100 लिख देंगे। अगर हम नीचे हम 100 लिख देते हैं तो दोस्तों 20 से कम 20 हो जाएगा, और 20 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 पचे 100 हो जाएगा, इतना आ जाएगा।
ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। इसका मतलब कि 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना दोस्तों? देखिए जब हम इसको रेशियो में बनाएंगे तो 20% का लाभ मतलब कि 20% या 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ होगा, तो हम वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे दोस्तों? हमारे पास इसका मतलब कि क्रय मूल्य हो जाएगा 5, और हम यदि 1 रुपए का लाभ लेके वस्तु को बेच रहे हैं तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपए। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यदि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात होता है तो दोस्तों 5:6। इसका मतलब 5:6 यदि आप रखते हैं तो किसी भी वस्तु पर हमेशा और हमेशा 20% का लाभ होता है। क्या होगा? यदि किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच दिया जाए तो 20% का लाभ होता है। आया दोस्तों इतना समझ में? यदि हम इसी क्वेश्चन में करें कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, कितना दोस्तों? 20% की हानि होती है। अब हमको निकालना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। तो 20% की हानि का मतलब 20 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 25 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर और 1 रुपए उस पर हानि हो रही है तो वस्तु को हम कितने रुपए में बेचेंगे दोस्तों? तो हम कितने रुपए में बेचेंगे? 5 रुपए की वस्तु हमने खरीदा और 1 रुपए की उस वस्तु पर हमको हानि मिली तो हम वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे दोस्तों? 4 रुपए में बेचेंगे। इसका मतलब कि यदि किसी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो जो हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हुआ ये हमारे पास क्रय मूल्य हो जाएगा, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा? हमारे पास विक्रय मूल्य का जो अनुपात हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा। और यदि 20% का लाभ होगा तो हमारा जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। तो हम अनुपात से भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ सीधे दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदा है। इसका मतलब कि जो हमारा क्रय मूल्य हो गया दोस्तों, ये क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास? 700 रुपये। जो हमारे पास 840 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब जो हमारा विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य वो हो जाएगा 840। अब जरा सा बताइए कि किसी वस्तु को हमने क्रय किया 700 रुपये में, 700 रुपये में हमने खरीद के लेके आए और उस वस्तु को हम 840 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि इस वस्तु पर हमको क्या मिलने वाला है? तो इस वस्तु पर हमको लाभ मिलेगा। क्यों लाभ मिलेगा? क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज़्यादा है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो उस वस्तु पर हमको लाभ मिलता है। तो लाभ कितने रुपए के मिलेगा दोस्तों? तो लाभ हमको जो मिल रहा है वो कितने रुपए का मिलेगा? लाभ बराबर हमारे पास होता है क्या? हमने पढ़ा है विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य होता है। तो हमारे पास जो लाभ हो जाएगा कितना हो जाएगा? 840 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 700 हो जाएगा। बराबर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 140। इसका मतलब कि 140 रुपये का हमको क्या मिल रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है। यदि 140 रुपये का लाभ हो रहा है तो आपको लाभ केवल नहीं पूछा है, आपसे प्रतिशत लाभ पूछा गया है दोस्तों। तो हमारे पास जो प्रतिशत लाभ हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों? प्रतिशत लाभ हो जाएगा, ये होता है लाभ। लाभ को हम ऊपर रखते हैं दोस्तों, और नीचे हमारा होता है क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य होता है, और हम 100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो हमारा लाभ कितना है दोस्तों? 140। हमारा क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 700, और हम किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 14 से काट लेंगे, 14 पचे 70 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 20 पचे 100 हो जाएगा। इसका मतलब उस वस्तु पर हमको कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा दोस्तों? 20% का। इतना समझ में है? चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये दिया गया क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 500 रुपये में खरीदी। इसका मतलब कि जो हमारा क्रय मूल्य हो गया दोस्तों, कितना क्रय मूल्य? वो हमारे पास 500 रुपये है दोस्तों। इसके बाद में उसे 350 रुपये में बेच दी। इसका मतलब हमारा जो विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? 350 रुपये। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। सेलिंग प्राइस ये हमारे पास सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस सीपी। ये कास्ट प्राइस ये हमारे पास सीपी हो जाएगा, कास्ट प्राइस। और ये हमारे पास विक्रय मूल्य हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस।
तो हमारे पास किसी वस्तु को क्रय किया हमने 350 रुपये में, इसको खरीद के लेके आए, 500 रुपये में हमने वस्तु को खरीद के लेके आए और उसको बेच दिए कितने में दोस्तों, 350 रुपये में। तो ज़रा सा बताइए कि किसी वस्तु को हम 500 रुपये में खरीद के लेके आ रहे हैं और 350 रुपये में, क्या है इसमें हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो उस वस्तु पर हमको हानि होगी। तो हानि कितने की होगी दोस्तों, ऐसे होता है कि क्रय मूल्य, आपने पढ़ा है क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, तो इस वस्तु पर हमको क्या मिलता है दोस्तों, हानि होती है। तो हानि कितने रुपए की होगी दोस्तों, तो हानि बराबर हमारे पास हानि हो जाएगा कितना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमारे पास क्रय हमने कितना रुपए में क्रय किया, 500 रुपये में, विक्रय हमने कितना रुपए में किया, 350 रुपये में। तो हमारा हानि का प्रतिशत कितना रुपए हो जाएगा दोस्तों, तो अब हानि का प्रतिशत हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 150 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 रुपये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगी। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, हमको प्रतिशत हानि चाहिए थी। तो दोस्तों हमारे पास प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत हानि बराबर हमारे पास हानि हुआ है 150 रुपये की, हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों, 500 रुपये, और हम किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रतिशत हानि हो जाएगा, कितने प्रतिशत की हानि हो जाएगी दोस्तों, 30% की। इसका मतलब किसी वस्तु को यदि हम 500 रुपये में खरीदे हैं और उस वस्तु को हम 350 रुपये में बेच देंगे, तो जो प्रतिशत हानि हो जाएगी कितने प्रतिशत की दोस्तों, 30% की। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो है। हाँ दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 44 रुपये में बेची गई, यह वस्तु 44 रुपये में बेची गई, इसका मतलब हमारे पास जो विक्रय मूल्य दे दिया है दोस्तों, विक्रय मूल्य वो कितना दे दिया है, 44 रुपये दे दिया गया। उस वस्तु पर जो 10% का लाभ हुआ है, हमारे पास लाभ भी दे दिया गया दोस्तों, और हमारे पास लाभ कितना है, 10% का। कितना दोस्तों, 10% का हमारे पास लाभ है। वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य, इसका मतलब वस्तु का लागत मूल्य को हम वस्तु का क्रय मूल्य भी कह सकते हैं दोस्तों, कि वस्तु को हमने कितने रुपए में बनाया था या कितने रुपए में वस्तु को खरीदा था। तो हमारे पास लागत मूल्य, हमने पढ़ा है क्या, क्रय मूल्य जो हमने पढ़ा है, क्रय मूल्य। यदि आपको क्रय मूल्य फाइंड करना है तो क्रय मूल्य जब हम फाइंड करेंगे दोस्तों, तो क्रय मूल्य बराबर हमारे पास क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य बटा, और नीचे क्या होता है, 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ये तो आपने पढ़ा है दोस्तों, 100 प्लस प्रतिशत लाभ होता है, और हम किससे गुणा करते हैं दोस्तों, 100 से गुणा करते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य या फिर हमारा लागत मूल्य निकलता है। और हमारे पास विक्रय मूल्य कितना दे दिया गया है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य हमारे पास 44 रुपये दिया गया है, 44 बटा, और नीचे 100 प्लस जो हमारे पास प्रतिशत लाभ दे दिया गया है। कितने प्रतिशत का लाभ हो दोस्तों, 10% का। तो हम इसमें 10 जोड़ देंगे और हम किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 44 बटा, और 100 में जब हम 110 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और गुणे हमारे पास ये हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। ये 0 से हमारा 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, और 11 चौक 44, और 4 दहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 रुपये। इसका मतलब ये हो जाएगा 40 रुपये। वस्तु का लागत मूल्य कितना रुपये हो जाएगा दोस्तों, 40 रुपये। इतना बात समझ में। अब हम इसको चलते हैं अनुपात में हल करने के लिए। दोस्तों हम रेशियो में बनाएंगे। ये 10% का जो लाभ दिया गया दोस्तों, कितना है, 10% का लाभ है। जब ये लाभ दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 10/100। ये हम काट देंगे, 10 से कम 10, और 10 दहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 100। ये पहला जब आप फार्मूले से हल करते हैं, ये टाइप ये हम देख लेंगे। ये हम दूसरे तरीके से किस तरीके से हल करते हैं दोस्तों, कब, जब हमारे पास प्रतिशत लाभ दे दिया गया, तो 10% का लाभ हम इसको लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं। और अगर ये 10/100 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि किसी वस्तु को 10 रुपये, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये है, तो उस क्रय मूल्य 10 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वस्तु को हम कितने रुपये में बेचेंगे, तो ये 10 रुपये यदि हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर 1 रुपये का लाभ होगा, इसका मतलब वस्तु 11 रुपये में बेची जाएगी। तो हमारा क्रय
और विक्रय का जो अनुपात हो जाएगा दोस्तों वो कितना रुपए हो जाएगा, 10:11 के अनुपात में हो जाएगी। इतना बात समझ में आई। अगर ये 10:11 के अनुपात में हमारा क्रय और विक्रय का अनुपात हो जाएगा तो दोस्तों हम बेच कितने में रहे हैं, जरा सा हम देख लेंगे। हम बेच रहे हैं 44 रुपए में। अगर ये विक्रय मूल्य हुआ तो विक्रय मूल्य के नीचे इसी का अनुपातिक रूप हो जाएगा। तो हमारा अनुपातिक रूप कितना है दोस्तों, 11 है। हम 11 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और हमसे जो पूछा जाएगा हम उसी से गुणा कर लेंगे। हमसे पूछा गया है इसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना अनुपात में 10 है। हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 11 चौको 44 और 4 दहा पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। इसका मतलब उस वस्तु का जो लागत मूल्य हो जाएगा वो कितने रुपए हो जाएगा दोस्तों, 40 रुपए। आया चीज समझ में। ये भी हमारे पास है अनुपात से, और दोस्तों इससे भी हम हल कर सकते हैं। ये जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है उससे भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम दोनों से ट्राई करते हैं दोस्तों, जो आपको बेहतर लगेगा उसको आप जो है हल करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों। ये हमारे पास क्रय मूल्य है, तो अब हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं दोस्तों। 500 यदि क्रय मूल्य है तो इसके नीचे इसी का प्रतिशत रूप होता है, और क्रय का जो प्रतिशत रूप होता है दोस्तों वो 100% होता है, 100%। हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है दोस्तों विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो हमारे पास विक्रय मूल्य हो जाएगा 5% की हानि होती है तो 100 में से हम 5 घटा देंगे दोस्तों, ये हल हो जाएगा। 0 से हमारा 0 कट गया और हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 गुणे, और ये 100 में से 5 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। गुणा हम कर लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 475। इसका मतलब उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना रुपये हो जाएगा दोस्तों, 475 रुपये हो जाएगा। ये हमारे पास। अब हम इसको क्या करते हैं, यदि हम प्रतिशत अनुपात के रूप में हल करते हैं दोस्तों, तो 5% की हानि मतलब 5 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। 5 एक कम 5, 20 पच्चीस कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। इसका मतलब कि किसी भी वस्तु में 20 रुपए में 1 रुपए की हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, तो वस्तु को हम बेचेंगे कितने में दोस्तों। यदि हम किसी वस्तु को खरीद कर लेके आए 20 रुपए में और उस वस्तु पर हमको 1 रुपए की हानि हो रही है, तो वस्तु को हम 19 रुपए में बेचेंगे। तो हमारा जो क्रय और विक्रय का अनुपात हो गया दोस्तों, ये हमारे पास क्रय का अनुपात हो गया और ये हमारे पास विक्रय का अनुपात हो गया। 20 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर 19 रुपए में हम बेच रहे हैं, तो हमारा क्रय हो गया 20 और विक्रय हो गया कितना दोस्तों, 19 हो जाएगा। अब हम हल करेंगे, हमारे पास क्या दिया गया, 500 हमारा क्रय मूल्य दे दिया गया है, तो 500 क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य का अनुपातिक रूप हो जाएगा 20, और हम किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, हम गुणा किससे करेंगे, हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास 19 हो जाएगा। अब हम देख लेंगे ये कट जाएगा, हो जाएगा दोस्तों, इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 19 का जब हम 25 में गुणा कर लेंगे तो 19 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 95, हासिल लगा 9, और 19 दुना के 38, और 38 में यदि हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 47 हो जाएगा। इसका मतलब 475 रुपये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा इस वस्तु को क्या करने, बेचने पर। इतना बात समझ में आई दोस्तों। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो फिर हम लेके आएंगे दोस्तों इसी टॉपिक पे, और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके आएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।